ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मुस्कान के पिता ने अपने दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। मुस्कान आगे पढ़ना चाहती थी। उसके भाई भी यही चाहते थे कि वह आगे पढ़े और एक अच्छी टीचर बने। लेकिन पिता की जिद के आगे मुस्कान को हार मानना पड़ा और अहान से शादी कर ली। मुस्कान के ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, क्योंकि वह उनके जिगरी दोस्त की बेटी जो थी। जबकि उसकी सास और उसके नंदे उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सास अपने इकलौते बेटे के लिए अमीर घराने की बहू लाना चाहती थी, जबकि ससुर चाहते थे कि उनके घर संस्कारी और सर्वगुण संपन्न बहू आए, ना कि अमीर। मुस्कान और अहान का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। 2 साल बाद मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अहान अपनी प्यारी सी परी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी माँ नाराज, क्योंकि वह तो पोता चाहती थी। समय बीतता गया। मुस्कान अपने भाइयों की शादी की तैयारी करने अपने मायके गई हुई थी। वहां उसे अपना कमरा साफ करते समय अपने डिग्री और सर्टिफिकेट्स मिले। वह अपने कॉलेज के टॉपर थी, लेकिन अपने पिता की जिद के कारण वह अपनी पढ़ाई को पूरी ना कर सकी। सर्टिफिकेट्स देखकर उसके मन में आगे पढ़ने के अरमान जग उठे। उसने सोचा कि वह अपने पति से अपनी आगे की पढ़ाई की बात करेगी, इसलिए उसने अपने सर्टिफिकेट्स संभाल कर रख लिए। भाइयों की शादी के बाद वह अपने ससुराल आई और एक दिन चाय पीते हुए उसने अपने पति से अपने आगे की पढ़ाई की बात की। आहान ने कुछ सोचा और तुरंत ही हाँ कर दी। मुस्कान बहुत खुश हुई कि उसके पति ने उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी है। वह इस बात से फुरे नहीं समा रही थी कि अब वह अपना सपना पूरा करेगी। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसे आहान जैसा पति मिला। जहां मुस्कान का ससुराल था, वह एक छोटा सा शहर था, जिसके कारण अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे अपने मायके में जाकर रहना था। आहान ने उसे इस बात की भी अनुमति दे दी। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि उसकी सास ने भी उसे नहीं रोका। अपने सपने की ओर उड़ान भरने के लिए वह अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली गई। अब उसके पिता भी इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी अपना सपना पूरा करेगी। वह कभी कभी किसी समारोह में शामिल होने के लिए अपने ससुराल जाती रहती। उसकी पढ़ाई का पहला साल ही पूरा हुआ था कि उसके ससुर की मृत्यु हो गई। मुस्कान अपने ससुराल चली गई और कुछ दिन रुककर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मायके लौट आई। टीचिंग कोर्स का आखिरी साल पूरा करने के बाद मुस्कान अपने पति को बिना बताए उन्हें सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल चली गई। उसने दरवाजे की बेल बजाई। एक दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की ने आकर दरवाजा खोला। मुस्कान उस लड़की को आश्चर्य से देखे जा रही थी। घंटी की आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग भी बाहर आ गए। मुस्कान को दरवाजे पर देखकर सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, खासकर आहान के चेहरे की। वह लड़की आहान के करीब जाकर खड़ी हो गई। मुस्कान अभी आश्चर्य से उसकी तरफ देखे जा रही थी कि उसका आश्चर्य तब और भी बढ़ गया जब एक छोटा सा बच्चा कमरे से बाहर निकल आया और पापा पापा कहते हुए आहान की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उस लड़की ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाया। यह नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आहान से पूछा, ये बच्चा आपको पापा क्यों कह रहा है? किसका बच्चा है ये? और ये औरत कौन है? आहान ने बिना किसी झिझक के बेशर्मी के साथ जवाब दिया, मुस्कान, इससे मिलो। ये है मेरी जान, मेरी पत्नी नेहा, और ये है मेरा और नेहा का बेटा। आहान की बात सुनकर मुस्कान का सर चकराने लगा और उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। वह अपने पति की ओर आश्चर्य से देखने लगी। उसे आहान की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, आहान, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें शायद पता था मैं आने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, है ना? कह दो कि ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कह दो कि ये सब झूठ है और तुम्हारा कोई प्रैंक है। मुस्कान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए आहान ने कहा,
नहीं मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यही सच्चाई है। मेरी और नेहा की शादी को 2 साल हो गए हैं और ये हमारा बेटा है। मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई बताता हूँ। मैं और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने पिताजी से कहा था कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वह कहते थे कि नेहा मेरे लिए परफेक्ट जीवन साथी नहीं है। मैं उनसे बार बार कहता रहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह नहीं माने। पिताजी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने नेहा से शादी की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे और अपनी जायदाद में से मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखेंगे। इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और पिताजी को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग करना पड़ा। सच तो यही है, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ मेरी नेहा, मेरी जान ही बसी थी। तुमसे शादी करते समय मेरा क्या हाल था ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतने साल अपने प्यार से दूर रहने का गम क्या होता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुस्कान अपने बेवफा पति की दिल चीरने वाली बातें सुनी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि नेहा, मुस्कान की सास और नंदों के चेहरे पर विलन जैसी मुस्कान थी। आहान ने आगे कहा, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो और इसके कारण तुम्हें अपने मायके जाकर रहना पड़ेगा, तो मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि तुमसे मेरा पीछा छूटेगा और अपनी नेहा को मनाकर दोबारा अपने जीवन में लाने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही पिताजी का देहांत हो गया, मैंने नेहा के साथ अपना मेलजोल बढ़ा दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। मेरी माँ ने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना और मेरी बहनों ने कभी तुम्हें अपनी भाभी नहीं माना। वह इसलिए क्योंकि यह भी नेहा के बारे में जानते थे। आगे आहान ने जो कहा वह सुनकर मुस्कान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कोई गर्म चीज डाल दी हो। उसने वह शब्द कहे जो एक पत्नी अपने पति से कभी सुनना नहीं चाहेगी। अब मेरी आखिरी बात सुन लो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक शब्द सुनकर मुस्कान धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आप ये क्या कह रहे हो? क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए, उसके आगे के जीवन के बारे में तो सोचिए। आपने भले ही मुझसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना जी नहीं सकती। मेरे साथ ऐसा जुल्म ना कीजिए। प्लीज मुझे खुद से जुदा ना कीजिए। मुझे तलाक ना दीजिए। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। लेकिन निर्दयी आहान पर मुस्कान की बातों का कोई असर ना हुआ। उसने कहा, अब मुझे ना तुमसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारी इस बेटी से। चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद नेहा ने मुस्कान को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मुस्कान अपने टूटे दिल और बिखरे अरमानों के साथ अपने मायके वापस आ गई। जब उसके भाइयों को आहान के धोखे के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। वह आहान को जान से मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुस्कान ने उन्हें रोक दिया, यह कहकर कि भले ही आहान उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन उसने आहान से हमेशा सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए उसे कुछ हो जाए यह वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन की खातिर उसके भाई भी खामोश हो गए। मुस्कान के पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके कारण उनकी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ एक धोखेबाज के हाथ में दिया। हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। समय बीतने लगा। पति का धोखा, पिता की मौत। मुस्कान ने किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया। उसने अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छी स्कूल में कर दिया और उसी स्कूल में उसे टीचर की नौकरी भी मिल गई। वह अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने लगी, क्योंकि वही एकमात्र उसका सहारा थी। वो कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आहान ने मुस्कान के साथ जो कुछ भी किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। एक दिन जब आहान ऑफिस से घर जा रहा था तो उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसने अपने पैरों को खो दिया। आहान के परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आहान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कमाने वाला था।
ऊपर से उसके इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो गया, जिसके कारण अहान को अपना घर बेचना पड़ा। वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसके दोनों पैर तो कट गए थे, लेकिन वह उठकर भी नहीं बैठ सकता था। नेहा ने यह तय किया कि वह अब नौकरी करेगी। उसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसे जॉब मिल भी गई, लेकिन वेतन बहुत कम था। इतने कम वेतन में घर का गुजारा होना मुश्किल था। अहान की बहनों की शादियां भी नहीं हुई थी। फिर बच्चे के स्कूल की फीस, अहान और माँ की दवाइयों का खर्च, यह सब करना मुश्किल हो रहा था। नेहा को अब इन सब से छुटकारा चाहिए था। उसने अहान से कहा कि वह अपनी माँ और बहनों को घर से निकाल दे या फिर उसके साथ अलग घर में रहे। नेहा की बात सुनकर अहान की माँ छाती पीट कर रोने लगी। नेहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे कारण ही हमने मुस्कान को घर से निकाल दिया और अपने पोती के बारे में भी नहीं सोचा कि तुम अपने पति और बेटे के साथ सुकून से रह सको, और तुम हमें घर से निकालना चाहती हो। जरा यह भी तो सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में हमारा अहान के सिवा है ही कौन? अहान को भी नेहा की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उसके पिताजी ने सही कहा था कि वह अहान के लिए सही लड़की नहीं है। लेकिन उसने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और उनके मरते ही नेहा से शादी कर ली। अहान ने नेहा की बात मानने से इनकार कर दिया, तो इसे इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अहान से कहा, अगर तुम अपनी माँ और बहनों को घर से नहीं निकाल सकते तो मुझे तलाक दे दो और मेरी जान छोड़ो, क्योंकि मैं अब तुम जैसे अपाहिज के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। नेहा की बातें सुनकर अहान का सर चकराने लगा कि उसने कैसी धोखेबाज लड़की से प्यार किया, और वह समझ गया कि जो कुछ उसने अपनी पत्नी के साथ किया था वही अब उसके साथ हो रहा है। असल बात तो यही थी कि नेहा अहान से पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि अब ऑफिस के बॉस पर उसका दिल जो आ गया था। वह जानती थी कि अहान अपनी माँ और बहनों को अपने घर से कभी नहीं निकालेगा, इसलिए उसने यह सारा ड्रामा किया ताकि अहान उसे तलाक दे दे और उसे इस अपाइश से छुटकारा मिल जाए। अहान ने नेहा को तलाक दे दी और अदालत ने बेटे की कस्टडी भी नेहा को दे दी। आज अहान को इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया कि उसे उसकी बेवफाई का सिला मिला है। उसने मुस्कान जैसे नेक दिल पत्नी का दिल तोड़ा था। उसने मुस्कान का जीवन बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण आज अहान की जिंदगी भी बिखर कर रह गई और उसे यह भी एहसास हो गया कि उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।